हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे नाही हरे सोमवारी मग आहे ते. हरे मला तुम्ही सारू सांगा त्याच्यात उद्या परवा दिवशी आहे राम म्हणजे ते थोडं राम राम आपलं ते कसं आहे हरे आपण कसं आहे हरे सहज म्हणतो ना खायला तसं म्हणतात. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण और दुबेश ए कृष्ण ए हरे ए हरे ए वो कहाँ है रे? हरे और बहन कहाँ है? राम कुछ उसका कहाँ रखा है? निकाल के दे राम ना, निकाल दे। राम देख नहीं दिख रहा, हरे दे हरे इसमें है। हरे हाँ, कहाँ कृष्ण होगा? कृष्ण कृष्ण हरे हरे तार कहाँ है रे? तार कहाँ है रे? हरे राम ये है। राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सभी भक्तों का स्वागत है। हम प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणद्वैता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिशयामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज जो है हम तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय का अभी श्लोक संख्या जो है ये 9 या 8 तो पिछली बार किया ना हमने। 8 हो गया ना हमारा, 9वां शुरू कर रहे हैं ना। कोई और बचा बताएगा? 8वां बाकी है, ठीक है। हाँ 8वें पे ही कर लिया है इसने। तो 8वें से शुरुआत करेंगे। सगाम उदस्तात् सलीलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम अदधात् स्वसत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूने आपूर्यमाणो विबुधे पश्यतो रे। श्री भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह जल पर तैरती रहे। शत्रु के देखते ही देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फलों की वर्षा की। तो अभी जो है पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था और हमने देखा कि ये जो श्लोक है इसमें कैसे कुछ अप्रत्यक्ष रूप से गुणगान था। अभी ये जो 8वां श्लोक है यहाँ पे भगवान किस प्रकार से पृथ्वी को सही जगह पे रख रहे, उसको शक्ति भी प्रदान कर रहे, वो उसका हम भी चर्चा करेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो यहाँ कहते कि पृथ्व्यां विभित्ति इत्येतत् सहितस्य मम असुरेण स युद्धम न साध्विति। अर्थात ये जो पृथ्वी है ये क्या हो गई, विभेति, ये डर गई है और इसीलिए मेरे लिए क्या अच्छा है, मम असुरेण स युद्धम न साध्विति। मेरा जो है इस असुर के साथ युद्ध जो है ये अभी उचित नहीं है। और इसलिए भगवान जो है क्या कहते हैं, स भगवान, तो ऐसे भगवान जो है गाम पृथ्वी सलिलस्य उदस्तात् उपरि गोचरे स्वनयन गोचरे देशे विन्यस्य निधाय। उसको जो पृथ्वी है उसको भगवान क्या करते हैं, जल के ऊपर रखते हैं, जो कि किस प्रकार से उसको रखा जा रहा है, स्वनयन गोचरे, अर्थात वो भगवान के दृष्टिपात में रहे। और उसको भगवान क्या कर रहे हैं, तस्यागवि स्वसत्वम स्वशक्तिम निधात यथा जले सान मज्जेत इत्यर्थः। तो उसको अपनी जो शक्ति है वो प्रदान कर रहे हैं। किस लिए प्रदान कर रहे हैं, जो कि वो निमज्जित, वो जो है जल के अंदर वो डूब ना जाए। तो यहाँ पे विश्व सुजा ब्रह्मणा विश्व सुजा, तो ये जो ब्रह्मा जी जो है उनका स्तुति करते हैं उसके बारे में चर्चा है। और कैसे जो अलग अलग प्रजापति है तो उनके द्वारा प्रजापति भी विभुदेश, वो ये सारे जो है उनके ऊपर पुष्प की वर्षा वगैरह कर रहे हैं। और उस समय क्या हो रहा है, उस समय जो है ये पश्यंतम अरिम अनादृत्य, ये जो अरि है या जो शत्रु है वो ये देख रहा है। और इसका अर्थ क्या हो गया, तो अनादृत्य, वो देख रहा है ये ब्रह्मा जी ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, भगवान का प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और ये प्रजापति लोग जो है फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अरे वो तो उसके ऊपर कर रहे हैं
वरादेव के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं करे, तो इसलिए अनादित्य। तो एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, ये जो असुर है इसका अनादर किया गया है। श्री स्वामी का नहीं देखेंगे, उसमें ऐसे दिया। देखो, अभी जो है हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, असुर लोग यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जल पर पृथ्वी को किस प्रकार तैरा दिया। तो प्रभुपाद जी ये तात्पर्य सुंदरता से बता रहे हैं कैसे। भगवान के लिए बड़ा आसान है। तो भक्तों के लिए भगवान का यह कृत्य तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, न चित्रम, उसमें कोई बड़ा विशेषता आश्चर्य नहीं। न केवल पृथ्वी वरण, न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग वायु में तैर रहे हैं, उन्हें तैरने की यह शक्ति ईश्वर ने प्रदान की। तो भगवान चाहे तो उसको तैरा सकते, डूब सकते, भगवान का इच्छा है। इसकी कोई अन्य व्याख्या नहीं है। तो भगवान की शक्ति से वो क्या होता है, गामा विश्व। तो भगवान जो प्रवेश करते हैं और उनके कारण ये सब जो है अपने अपने कक्षाओं में रहते हैं, तैर पाते हैं। भौतिकतावादी यह व्याख्या कर सकते हैं कि सभी लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार तैर रहे हैं, किंतु यह आकर्षण नियम परमेश्वर के ही नियंत्रण पर कार्यशील होता है। तो मतलब क्या है, आप कोई नियम बोलो, तो नियम क्या आपने बनाया क्या, या कोई वैज्ञानिक बनाता है क्या? तो नियम कैसे आया? क्योंकि वो पहले में अस्तित्व में है। हम क्या कर रहे हैं, बस उसको ढूंढ के निकाल रहे कि ये नियम हो सकता है। लेकिन क्या वो नियम परम नियम है क्या, सर्वोच्च नियम है क्या? तो आप में से कोई बताएगा क्या? नहीं प्रभु जी, क्यों नहीं? क्योंकि भगवान डिसाइड करते हैं कि हाँ किसको मतलब क्या, भगवान चलाना जो चाहिए। है वो नियम बदल भी सकते हैं, हाँ। और भगवान के अधीनस्थ है, तो वो नियम के उसको सरपास भी किया, मतलब उसको जो है क्या बोल सकते हैं, वो नियम जो है उसके ऊपर का भी नियम लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा नियम क्या है, भगवान की इच्छा, यही सबसे बड़ा नियम है। तो उस कारण से जो है ये भौतिकतावादी लोग जो भी अपना कुछ फुटर फुटर कुछ भी डराव डराव करेंगे, तो वो सारा जो उसका कुछ काम नहीं, यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। भगवत गीता का भी यही कथन है, जहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, चाहे भौतिक नियम हो या प्राकृतिक अथवा समस्त लोगों की वृद्धि पालन उत्पत्ति हो, इन सब के पीछे भगवान का हाथ है। भगवान के कार्यकलापों को ब्रह्मा तो ये नमे विदु सुरगम। जब उन्होंने भगवान के असाधारण शौर्य को देखा, जिसे पृथ्वी को जल की सतह पर रख सके थे, तो उन्होंने भगवान के इस दिव्य कृत्य के लिए उन पर फूलों की बौछार कर दी। तो क्यों किया, वो दिया। श्लोक संख्या 9। परानुशक्तम तपनीयोपकल्पम महागदम कांचन चित्रदंशम मर्माण्य भीक्षणम प्रदुदंतम दुरक्ते प्रचंड मन्यु प्रशंस्तम पभाषे। जयानंद प्रिय प्रभु, आप पढ़ पढ़ूं सकते प्रभु जी? हैं? यस मैं पढ़ू। हाँ शरीर पढ़िए में माता जी, आप पढ़िए। प्रचुर आभूषण, कंकन तथा स्वर्णिम कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उन उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। तो यहाँ पे कह रहे परा पृष्ठतोनुशक्तम लग्नम तपनीयोपकल्पम प्रभु जी, स्वर्णालकारम दंशम स्क्रीन शेयर कर दे। कवचम। प्रभु जी, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? वो तो आपको दिया है ना सारा, ये नहीं बड़ा नहीं, ये है ना, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाता, वो हैंग ओके हो ओके जाता है मेरे इसमें। ओके ओके। आपको वापस चाहिए तो भेज सकता हूँ। नहीं प्रभु जी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर का कमेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो है इस असुर को बता रहे हैं
तो ये असुर किस प्रकार से है? तो ये असुर की विशेषता बता रहे हैं। स्वर्णालकारम, वो जो है स्वर्ण, सुवर्ण या सोने के अलंकार जो है उसके किस किस प्रकार से उसने ये कवचम वगैरह धारण किया, उसके बारे में बोल रहे हैं। और फिर कह रहे हैं जो भगवान के, एक प्रकार से देखा जाए तो वो भगवान जब वो पृथ्वी को लेके आ रहे थे तो भगवान के पीछे पीछे आया। और हम देखते हैं कि वहां पे जो है कुछ पिछले श्लोकों में हमने देखा, अतएव हो दुरुक्त श्रवणेन, दुरुक्त उसकी उक्ति जो थी वो अच्छा हाँ, नहीं बोला, ध्यान रख। लेकिन वो जो हिरण्याक्ष के वाक्य है उसको हमने, उसका सरस्वती कृतस्य स्तुति वचनस्य, तो हमने देखा कि वो सरस्वती के द्वारा जो है उसके स्तुति वचन कैसे हो जाते हैं, ते थोडा वेळ ऐक तू वाचतो उसको भी हमने देखा। ठीक आहे ना भेटा किती अडीच ना 3 पर्यंत ऐकतो आणि मग पीकेकडे जाऊन येतो मग ह्यांचं म्यूट काय कृष्ण प्रभु, म्यूट म्यूट कीजिए प्रभु जी। अच्छा गाडी येईल एखादी अच्छा तुम्हाला चौघांना घेऊन जायला, तर तुम्ही सरांकडून इकडे याल का डायरेक्ट? कसं हरे चालेल कृष्णा। ऑप्शन आहे हॉलवर. कसं जाऊन माताजी म्यूट करा, माताजी म्यूट करा प्लीज। यहाँ पे जो है दुरुक्ता और स्तुति वचन जो है उसके बारे में हमने देखा। तो इससे यहाँ पे ये आशा की जा रही है कि भगवान जो है अभी उनको उनके जो वचन है उसके प्रति प्रत्युत्तर प्रदान करेंगे। और जब यहाँ पे हमने 2 प्रकार के वचन देखे, सरस्वती कृत वाला भी, तो इसलिए भगवद वाक्य भी द्वितीय अर्थो व्याख्यायते, तो भगवान जो बोल रहे हैं उसको भी 2 प्रकार से उसकी व्याख्या की जाएगी। तो ये आगे हम उसका चर्चा देखेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे भगवान चाहते तो उस असुर को तभी दंड दे देते हैं जब वो उनका कटु वचनों से उपवास कर रहा था, किंतु भगवान उसको सहन करते रहे जिससे देवता प्रसन्न हो और समझे कि अपना कार्य करते हुए उन्हें असुरों से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आता है? हमने इसके बारे में पहले भी ऐसा प्रश्न पूछा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। दोनों प्रणाम प्रभु जी। ऐसा है कि जगत में ना राग और द्वेष तो भरा पड़ा है। थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या? आपका माइक बहुत दूर है। मतलब इस जगत में ना प्रभु जी राग और द्वेष तो भरा पड़ा है, और कभी भी आप कुछ भी करोगे ना लोग कुछ ना कुछ तोड़ कसेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ कटु वचन बोलेंगे। तो यदि हम उन लोगों को इन चीजों का जवाब देते रह गए ना तो झगड़ा ही होता रहेगा, भजन नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने कार्य पे फोकस होकर कार्य करते रहिए, जो लोग बोलते हैं बोलते रहे। हाँ, मतलब यह भगवान क्या कर रहे हैं, यद यद आचरती श्रेष्ठ, अर्थात भगवान जैसा व्यवहार करेंगे, अपने आदर्श से दिखाएंगे, वैसे ये देवी देवता भी क्या करेंगे, वो भी उसी प्रकार से सीखेंगे। तो भगवान देवी देवताओं को भी यह शिक्षा क्या प्रदान कर रहे हैं, कह रहे मैं अगर असुर को सहन कर सकता हूं, मेरे पास पूरा सामर्थ्य होने के बाद, तो आप क्यों नहीं सहन कर सकते? तो आपको भी क्या करना चाहिए, अपने कार्य के ऊपर, अपने सेवा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और असुरों से भयभीत नहीं रहना चाहिए। अतः वे अपनी सहनशीलता इसीलिए प्रदर्शित करते रहे जिससे देवताओं का भय दूर हो और वे समझे कि उनकी रक्षा के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। असुर द्वारा भगवान का उपवास कुत्तों के भूखने के समान था। तो अभी देखा जाए तो कितना स्पष्ट बता रहे हैं, ये कुत्तों को भूखने का ये क्या बात आता है? तो क्या कहते हो,
हाथी चलता है अपनी तो चाल। हाँ, उसका मतलब क्या है कि कुत्ता कितना भी भौंका तो हाथी के सामने क्या है, वो उसका कीमत क्या है, शून्य है। अर्थात हाथी एक बस सूंड से या वो अपने पैरों से एक उसको लगा देगा, हो गया उसका उधर का। लेकिन क्या है, जब तक भूख रहा है हाथी क्या है, ध्यान नहीं देता है। तो वैसे भगवान जो है उनकी तनिक भी परवाह नहीं थी। वे तो जल में से पृथ्वी के उद्धार कार्य में व्यस्त थे। भौतिकतावादी असुरों के पास पर्याप्त सोना रहता है और वे यह सोचते हैं कि स्वर्ण की बड़ी मात्रा, भौतिक बल तथा लोकप्रियता उन्हें भगवान के क्रोध से बचा लेगी। तो ये क्या है, देखा जाए तो जैसे लोगों को जो है अलग अलग प्रकार से पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए होता है। तो लोकप्रियता ये तो प्रतिष्ठा ही है। जो लोगों को ऐसे लाभ की प्राप्ति, सोना ये वो चाहिए होता है, बल चाहिए होता है, तो ये संसार में सामान्यतः ये देखा जाता है कि लोग पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन क्या ये सारी चीजें होने से क्या वो भगवान के क्रोध से बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। फिर भी उनका वो मोहित होने के कारण इस प्रकार से सोचते हैं। श्लोक संख्या 10। श्री भगवान उवाच सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मत् विदान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशय प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्तनम तव घृणन्त्य भद्रा। सनातन धाम प्रभु, आप पढ़ सकते हैं क्या? यस प्रभु, थैंक यू। भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है भगवान को ये हिरण्याक्ष के शब्द जो है, वचन जो है, वो अच्छे नहीं लगे। भगवान गुस्सा हो गए और उसके ऊपर जो है भगवान हंसते हैं उसके ऊपर। और ये हमने देखा दोनों वचन जो है सरस्वती वचन। तभी भगवान जो है यहाँ पे उसको जो प्रत्युत्तर दे रहे हैं तो उसमें स्पष्टता से कह रहे हैं कि हाँ, हम किस प्रकार से वन गोचरा, आपने जो बोला तो उसके अनुसार वो उसको हाँ, जवाब में बता रहे हैं। लेकिन क्या किया जा रहा है उसको बताते हुए कहते हैं ग्राम सिंहान शुनवीरा अस्मद्विदा प्रतिमुक्त से बद्धस्य पक्षे वन गोचरा। अर्थात मैं क्या करता हूं, तो मैं आपके जैसे कुत्ते जो है वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों ये अच्छे लगते हैं? तो हमारे जैसे जो वनस्त्यक्त विषय भोगे भक्तरेव दृश्या तदपि कृपया ग्राम श्याम ग्रामस्था दातुं। तो यहाँ पे कह रहे कि अगर आपने जिस प्रकार से आ, शब्दों का प्रयोग किया, तो देखा जाए तो जो वास्तविक प्रतिमुक्त से अर्थात जो आ, वीर है, तो ऐसे बद्ध व्यक्ति के वचनों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसका कारण ही क्या है? क्योंकि आप जो हो वो
विषयासक्तास्तान् मुख्यानपि मृगये स्वपदम दातुम अन्वेषयामि। तो इधर जो है ये इसके द्वारा, मृत्यु के पाश के द्वारा बद्ध है, और इसको अभी फिर अलग अर्थ के द्वारा जब देखा जाएगा, जैसे सारस्वत वाक्य दो अर्थ हम देख रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे गुणगान कर रहे हैं, तो हम उनके द्वारा दृश्य है जिन्होंने क्या किया हुआ है, सारा त्यक्त विषय भोगे भक्तैरेव, अर्थात उन्होंने सारे भोगों को त्याग दिया है। ऐसे जो भक्त हैं उनके द्वारा हम देखे जाते हैं। तो हम किसको ढूंढते हैं, तो बता रहे कि जो विषयों के प्रति आसक्त है, मृगये स्वपदम दात, तो ऐसे जो है उनको मैं क्या करता हूं, दातुम क्या देता हूं, स्वपदम, तो अर्थात मेरे स्थान को उनको प्रदान करता हूं। तो फिर अभी यहाँ पे जो है आक्षेप लिया जा रहा है, ननु आत्मश्लाघिनो दुर्विनीतान अस्मान कथम कृपयासिति तत्र। अरे आप जो है कैसे आ, जो एक प्रकार से पापी लोग हैं उनके ऊपर कृपयासित, उनके ऊपर जो है पापी है, दुर्विनीतान, विनीत नहीं है, नम्र नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर आप कथम कृपयासित, आप कैसे कृपा करते हो। तो इसलिए बता रहे हैं जो वीर है वो वीरा अस्मद्विदा, अर्थात मेरे जैसे जो वीर है वो दया वीरास्तव विकथनम दोषम न गृह्णन्ति, वो क्या करते हैं, उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता किसमें, तो आपके जैसे जो वचन है, विकथनम, तव विकथनम, आपके जो ऐसे क्या कह सकते, बहुत बड़े बड़े चढ़े वचन है, उसमें कोई दोष नहीं। अतः तव एव कथम भूतस्य मृत्यु पाशे प्रतिमुक्तस्य अतिशयन त्यक्तस्य अस्मत् अनुकंपित जने मृत्योर अनधिकारात्, हे भद्र, हे अभद्र, न विद्यते भद्रम यस्मात्। तो अभद्र क्या है वो भी बता रहे उसका भी। तो इसलिए कह रहे कि पहला तो तव कथम भूतस्य, तो आपका जो है क्या स्थिति है, तो कह रहे कि आप जो हो मृत्यु पाशे प्रतिमुक्तस्य अतिशयंत, तो आप जो है पूर्णता, जो मृत्यु पाश है उसे प्रतिमुक्तस्य, उसे मुक्त हो गए हो। क्यों मुक्त हो गए हो, तो इसलिए बता रहे हैं अस्मत् अनुकंपित जने, जिनके ऊपर मेरा क्या हो गया है, अनुकंपा हो गया है, ऐसे लोग मृत्यु और अनधिकारात, उनको जो है मृत्यु नहीं मिलता है, अर्थात उनके ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है, अर्थात वो मृत्यु के, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। तो इसे अभद्र बोल रहे उसको, लेकिन इस अभद्र का अर्थ क्या है, देखा जाए तो भद्र मतलब शुभदा, अभद्र का अर्थ क्या होगा, अशुभदा। लेकिन यहाँ अभद्र का बता रहे, हे अभद्र न विद्यते भद्रम यस्मात्, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा
किसी भी प्रकार की अशुभता नहीं आती है, न विद्यते। तो इस प्रकार से याद है, शायद चक्र ठाकुर समझाया। जय स्वामी का बेटी का मैं पूछे काम देखूंगा। ग्राम सुना, ओके, ग्राम से जो या सुना कुत्तों को कह रहे, प्रतिमुक्त से कुत्ते, ठीक है। अच्छा होता। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य समझा रहे, भले ही असुर तथा नास्तिक लोग श्री भगवान का लगातार अपमान करें, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। अरे आपको मैंने आज ये शेयर नहीं किया, आपने बोला था, लेकिन मैं लगा कॉमेंट का बोल, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं क्या? भले असुर तथा नास्तिक लोग श्री भगवान का लगातार अपमान करें, किंतु ये भूल जाते हैं कि जन्म मृत्यु के बंधन नियमों से बंधे हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे धारणा है, तो ये किस प्रकार की धारणा है? तो यहाँ पे तो पहले बता रहे कि जो लोग परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे, अभी वो स्वीकार करे ना करे, लेकिन वो तो सच्चाई है। लेकिन वो क्या दर्शा रहा है, ऐसे जो असुर है वो पूरा अज्ञान में है, पूरे मोहित है, इससे वो नहीं स्वीकार करते। और दूसरा, क्या प्रकृति कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से, मतलब क्या है, हम देखते हैं असुरों के पास बड़ी विशेष शक्तियां होती है, और उनको लगता है कि हम क्या है, प्रकृति के नियमों को लांघ दिए हैं। हमारे अंदर ऐसा शक्ति आ गया है कि हम प्रकृति के नियमों को लांघ सकते हैं। और इसलिए यहाँ कह रहे कि उनकी ये धारणा हो जाती है कि अभी हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कौन व्यक्ति है दैवी गुरु में माया दुत्या। तो ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने से मनुष्य भगवत धाम लौट सकता है। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते, फलता वे जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। तो वो नहीं चाहते भगवान के स्वभाव को जानना। तो अभी ये भगवान के जो स्वभाव को यहाँ जानने का बात आ रहा है, ये कहाँ पे आता है भगवद गीता में? आप में से कोई बताएंगे? चौथे अध्याय में प्रभु जी, जन्म कर्म च में दिव्यम। हाँ, तो क्या होगा उससे? जो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य समझता है, भगवत धाम को वापस जाता है, लौट कर जन्म वापस नहीं कर्म च आता। मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता त्यक्त्वा देहं देहम। पुनर्जन्म हाँ, नहीं तो तो ये क्या मावेति बोलते हैं, शरीरं। पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु के बंधन में। नहीं पड़ता। हाँ, तो भक्त जो है वो नहीं पढ़ता, लेकिन ये खुद लोग जो है, क्योंकि वो नहीं रुचि रखते कि वो पढ़ पाता है। ठीक है, श्लोक संख्या 11। एते वयम न्यास हरा रसोकसम गतवियोगदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथन चिदाजो स्तेयम उपयामो बलिनोत्पाद्य वैरम। अर्क चैतन्य प्रभु, आप पढ़ सकते हैं? जी बोलिए। हरे कृष्ण। निसंदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी सर्व खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठानकर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठौर भी नहीं है। यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर बता रहे हैं
काकुत्या उपहसति। तो ये किस प्रकार का उपहास किया जा रहा है? तो भगवान जो है ये एक प्रकार से शोकाकुल आवाज में जो है बता रहे हैं, इसलिए कह रहे काकुत्या। तो न्यासाहारा न्यस्त वस्तुहरा द्राविता पलायनम कारिता अथापि असमर्था अपि ननु किमनेन क्लेशेन यथेष्टम पलायतम तथा। तो इसलिए कह रहे कि अरे न्यस्त वस्तुहरा, अरे मैंने जो है क्या किया है, आपका जो चीजें हैं उसको मैं चुरा लिया है और मैं क्या कर रहा हूँ, भाग जा रहा हूँ। किम अनेन क्लेशेन यथेष्टम, पलायनम कहता ये हो गया फिर। अब उसके लिए भी क्या कह रहे हैं, अथापि असमर्था, उसके लिए भी जो है मैं पलायन करने में भी असमर्थ हूँ। और इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं सॉरी आक्षेप लिया जा रहे थे दोनों की मनेन क्लेशेन यथेष्टम पलायत हो तत्र। किस कारण से बता रहे, तो बहुत सारा जो है यातनाएं उसके कारण से, क्लेशेन, और कैसे, यथेष्टम पलायध्वम, मतलब क्या, जितना आपका इच्छा था यथा इष्टम, तो उतना क्या आप भाग लियो, और क्यों भाग रहे, तो वो भी क्लेशन हो बता। स्तेयमेव यथा इत्यादि पक्षे रसोकसाम असुराणामपि न्यासारा भक्त्या समर्पित पूजोपहार ग्राहिणा गतर्यः भक्त वात्सल्यादेव हेतु न लज्जामहे इत्यतः। तो इसलिए अभी यहाँ पे बता रहे, मैं जो हूँ, आपके जो कुछ भी आप अर्पण कर रहे हो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। अर्थात आप जो भक्ति द्वारा ये अर्पण कर रहे हो, तो वो अर्पण करने वाले कौन है, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त्या समर्पित पूजोपहार ग्राहिण, लेकिन किसके द्वारा, तो अगर कोई व्यक्ति रसो कसाम असुराणाम अपि न्यासा, बल्कि वो क्या है, रसो कसाम मतलब जो है वो असुर क्यों ना हो, फिर भी अगर कैसे अर्पण किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ विशेष रूप से कह रहे हैं भक्त्या समर्पित पूजोपहार, उसको क्या करता हूँ, ग्राहिणा, तो उसको मैं ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और इसके लिए जो है मुझे किसी भी प्रकार से लज्जा नहीं होती है, गदरिया, कोई लज्जा शर्म नहीं उसमें। क्यों लज्जा शर्म नहीं, भक्त वात्सल्य देव है तो, अरे मैं क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि भक्त वात्सल्य के कारण। और इसलिए ये तो न लज्जा में है, इसमें कोई लज्जा नहीं। ये तो गदया तव स्तुति वाचा द्राविता द्रुतचित्तीकृता गदेर विदादित्वांग। तो इसलिए यह बता रहे हैं कि ये तो ये जो है गदा शब्द गद धातु से आ रहा है, और उसका जो अर्थ होता है गद अर्थात बोलना, और वो किस प्रकार का है, तो उसको भी यहाँ पे समझा रहे, गदे भी
दादित्वादंग अर्थात वो जो है उसको बाकी जो भिद है उसके अनुसार ले रहे। गदे है भिद आदित्वादंग, तो गदा जो है उसको गद से भिद, इसके बारे में बताया जा रहा है कि उसी प्रकार से इसका अर्थ लगेगा। और इसलिए ये जो युद्ध है, अथापि तदपि त्वया स आ जाओ युद्धे तिष्ठामि, तो मैं जो युद्ध में आपके साथ रहूंगा। स्वबलोद्रेकम प्रकाशयामित्यर्थः, और जो है मेरा स्वबल, अर्थात उसमें क्या है, ये भी कहा जा रहा है कि उद्रेकम प्रकाशयाम, अर्थात पहला तो उनका अपना स्वबल जो है वो दिखाएंगे। आगे समझा रहे, ये नहीं लिखेंगे। हाँ, प्रकाश ननु हे प्रभो वैकुंठम गत्वा सुखेन विराजध्वम किम युद्ध क्लेशेन तत्र, तो अभी आक्षेप लिया जा रहा है भगवान को, कह रहे हे प्रभु आप वैकुंठम गत्वा, वैकुंठ में जाने के बाद सुखेन विराजध्वम, आप जो है वहां पे सुख के साथ विराजमान हो जाओगे। और फिर उसके बाद किम युद्ध क्लेशेन तत्र, अरे वहां पे युद्ध क्लेश कहाँ पे, अर्थात युद्ध के द्वारा जो क्लेश प्राप्त होता है वो तो आपको मिलेगा ही। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, तेयमिति सनकादि द्वारा अभिशापेन वैरम उत्पाद्य युद्ध सुखातम बलिना त्वया सहाजो तेयमेव कयामः, और इसलिए मुझे जो है यहाँ पे स्तेयम रहना है। किस प्रकार से रहना है, तो उसको समझाते हुए बता रहे हैं, मुझे जो है सनक आदि द्वारा अभिशाप है, अर्थात इनको जो है जय विजय को शाप प्राप्त हुआ था, और वैरम उत्पाद्य उनके साथ उनका वैर हो गया। वैरम उत्पाद्य, अभी यहाँ वैरम उत्पाद्य जो बोला रहा है, तो वैर किसके साथ हो गया, तो इनके अभिशाप से, चतुष्कुमारी का अभिशाप से भगवान के साथ इनका वैर हो गया जय विजय का, तो वैरम उत्पाद्य। और फिर उसके बाद परिणाम क्या होगा, तो युद्ध सुखार्थम, उससे युद्ध का सुख प्राप्त होगा। बलिना त्वया सहाजो तेयमेव कयाम, तो इसलिए जो है मैं इस युद्ध में स्वयं रहूंगा, जिससे क्या होगा, मुझे आपके साथ युद्ध करके आनंद प्राप्त होगा। और फिर ये कैसे उनका जो शत्रुता है उसके बारे में हमने देखा, वो कैसे, तो सनक आदि द्वारा। और फिर इससे कह रहे कि कोई आमहा, इसके अलावा मैं कहा जा सकता हूँ। रूपा जी तात्पर्य कह रहे असुर को समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर को किसी दूसरे स्थान में नहीं भगाया जा सकता, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। असुर अपनी अधिकृत भूमि को अपनी संपत्ति मानते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। वह जब चाहे कोई भी वस्तु को ले सकता है। अहम सर्वस्व प्रभु वगैरह हम जानते हैं। श्लोक संख्या 12 त्वं भद्रतानां किल यूथपाधिप घटस्वनोस्वस्तय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाशु स्वकानां यस्वां प्रतिज्ञां नीति पिपर्त्य सभ्यः।
पुष्पलोचनी माता जी, आप पढ़ सकते हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी पढ़िए। हाँ, एक मिनट। तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने दिव्य गए वचनों प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाता, सभा में आसन प्राप्त करने को पात्र नहीं है। अभी देखा जाए तो क्या हो रहा है इधर? यहाँ पे जो है भगवान उसको डांट लगा रहे हैं, तो इसका भी हम जो है दो अर्थ देखेंगे। वद रथानाम पदाति नाम ये युतपाः तेषाम अधिपः अस्वस्थे पराभवार्थम आशु घटस्व यतस्व। तो इसको क्या कहा जा रहा है? जो पद रथानाम, जो पदाति नाम अर्थात जो पैदल चल रहे हैं, ऐसे सैनिकों का जो क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पद रथानाम पदाति नाम ये यूथपः अर्थात जो नेता है यूथपा, जो अधिपा अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ या उनका स्वामी है, तेषाम अधिपा। तो ऐसे पैदल चलने वाले जो है तो उनके जो समूह है उनके अधिपः। तो क्या हो गया है? तो कह रहे कि उनको इस प्रकार से कार्यरत होना चाहिए जिससे कि क्या होगा, अस्वस्थ है, मेरा हार हो जाएगा। और ये कैसे करना है? उसके लिए जो है और कुछ दूसरा नहीं सोचना है। अनु हो निर्वितर्क, अनु अर्थात उनपे किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं हो। तो यो नाति तिपन्ति न पूरयति असो असभ्यः सभायाम् अनघः पक्षे स्वयमेव प्रेम्णा मधु सुखोत्पादनार्थं प्रतिज्ञाय असुर भावोऽधिकृतः। तो कह रहे कि प्रेमना, तो ये अर्थात आपसे ही प्रेम के कारण ये जो है असुर का अपने ये असुर के भाव को स्वीकार किया है, जो कि मुझे युद्ध के द्वारा मद युद्ध सुखोत्पादना, क्या उत्पादन होना चाहिए, क्या उससे क्या निकलना चाहिए? मद युद्ध सुख अर्थात भगवान को उसके द्वारा जो है सुख प्राप्त होना चाहिए। इसके प्रतिज्ञाय, इस प्रतिज्ञा से जो है आपने क्या किया है, असुरो भावो अंगीकृतः, आपने ये जो है असुर भाव को स्वीकार किया है। अतः स्वामी इत्यादि। और इसीलिए जो इस प्रकार से अतएव स्वाम इत्यादि नोस्मान सुखयितुम घटस्य क्रियार्थोपपदस्ते इत्यादि न सचेति। तो अगर कोई ऐसे
जो प्रतिज्ञा किया है तो उसको उसको पालन करना चाहिए। और इसीलिए अतः तुम इत्यादि असूनां स्वस्थे स्वप्राण त्यागार्थं किं कृत्वा संस्थाप्य हृदय सम्यक स्थिरीकृत्य स्वीयानां कानाम आनंदानां संबंधी अश्रु प्रमुरज। अर्थात यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सारी सेना के नायक है, अधिप है, आप जो है क्या करो, आप मुझे युद्ध के द्वारा आनंद प्रदान करो, जिसके जिसके द्वारा क्या होगा, अस्वस्थ है, आपको अपना जीवन देना पड़ेगा। तो कब आप आपका जो है जीवन मुझे दे दे, तो प्राण त्यागार्थम किम कृत्वा, तो सम्यक से क्रियाणाम तानाम, और हृदय में जो है, हृदय सम्यक तरीके से हृदय में शिव करने के बाद जो है क्या होगा, आपको अस्वस्थ है, आपको प्राण त्याग देना पड़ेगा। और इससे आप जो है आपका जो कुछ शोक है उसको संबंधी अश्रु प्रमुज, इससे आपके जो आनंदाश्रय है उसको आप क्या करो, साफ करो। यहाँ पे तात्पर्य चौपाजी कह रहे, असुर भले ही शूरवीर हो और विशाल पैदल सेना का नायक हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। अतः भगवान ने असुर को ललकारा कि भागो नहीं, अपितु मेरा वध करने का अपना वचन पूरा करो। तो यहाँ पे स्पष्टता दे रहे कि उसका मृत्यु जो है अवश्यम भावी, मतलब क्या, मृत्यु के निश्चित है। और इसलिए भगवान किस प्रकार से ललकार रहे, तो उसको जो है वो कह रहे कि आप जो है मेरा वध करने का अपना वचन पूरा करो, मतलब क्या, क्या आप मेरे साथ युद्ध करो। श्लोक संख्या 13। मैत्री उवाच सोदीक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च वृषावृषम् आजहारोल्बनं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराड इव। जयानंद प्रिय प्रभु, आप पढ़ सकते क्या? मैं तो राधिका चित्तहरि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हाँ धन्यवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया हुआ विषधर सर्प। तो यहाँ पे जो है अभी हम 13वें श्लोक पे आ गए। कृष्ण चक्रवर्ती आपको जो याद क्या बोल रहे हैं देखेंगे। विरागाचार्य क्या कहते हैं, भगवताधिक्षिप्तः तिरस्कृता उक्तरीत्या स रुषा वृषं प्रददा बृहति बृहचितशासुरा उल्बनं क्रोधम आजहार विकृतवान् शिशुरो।
विद्यमान ऐराट सर्वश्रेष्ठ तथेति दृष्टांत। तो यहाँ पे जो है हम जो दृष्टांत दिया गया है, आह्वान करने पे जो असुर है उसका किसके साथ, तथेति दृष्टांत, ऐराट सर्पश्रेष्ठ, अर्थात सर्पों में श्रेष्ठ ऐराट या कोबरा जो होता है, तो उसके समान जो है ये असुर अभी बड़ा गुस्सा हो गया है। और अभी जिस प्रकार से पहले भी उसका अपमानित हो गया था, क्यों हुआ? क्योंकि वो एक प्रकार से देखा जाए तो हाँ, अभी था प्रलब्ध उपहसिता, तो एक प्रकार से वो विनोद का कारण बन गया। यहाँ पे थोड़ी शिक्षा खत्म है, इसके ऊपर रुषा प्रलब्ध उपासिता। तो उसका जो व्यवहार है उसको यहाँ बता रहे हैं, ये तो वयमिति द्वाभ्याम क्रीड़ां कार्यमाणो अहिराट महासर्प इव। तो वो जो है एक महासर्प के भांति हो गए, और उसके लिए जो है पक्ष अधिक्षिप्ता अधिकारा पार्षदत्व लक्षण क्षिप्ता अतएव रुषा कर्त्र्या प्रकर्षेण लब्धश्च। तो अर्थात यहाँ पे जो है वो इस अहिराट के समान हो गए, और उसको जो है क्या किया जा रहा है, उसको उकसाया जा रहा है। तो भगवत इच्छा प्रयुक्त ब्रह्म शाप वशात शुद्ध सत्वमयो की तमोमयो भूत इत्यर्थः। अभी जो है ब्रह्म शाप के वशीभूत होने के कारण वो बड़े तमोमय अभूत इत्यर्थः, वो तमोगुण के प्रभाव में आ गए। बल्कि वास्तविक में वो कैसे शुद्ध सत्वमय की, क्यों? क्योंकि भगवान के पास चले। तदातु युद्ध काले आ सम्यक प्रकारेण एव उल्बणम इत्यद्रिकम क्रोधम जाहार जगराह। बल्कि देखा जाए तो शुद्ध सत्व में है, लेकिन फिर भी ये उनके ऊपर जो है कुमार को जो शाप है, और वो भी कैसे शाप प्राप्त हुआ है? भगवान की इच्छा से। और वो क्या बन गया? तमोमय भूत। वो जो है पूरे तमो गुण से जो है आभूत हो गए। तो इसीलिए यह कह रहे कि तदातु युद्ध कार्य असम्यक प्रकार है वहां, अर्थात युद्ध के समय में जो है उल्बनम इत्युद्रिकम क्रोधम जहार जगराह। तो इसलिए यह युद्ध कार्य, युद्ध के समय में जो है उसने क्या किया? सम्यक प्रकार ने उल्बनम इत्युद्रिकम क्रोधम जहार। अभी उसका जो क्रोध है उसको स्वीकार किया, लेकिन वो किस प्रकार का क्रोध है? अर्थात कह रहे थे क्रोधम जहार जगरा है। तो देखा जाए तो ये जो है ये वास्तविक जो है नहीं है।
क्रोध जो है वो वास्तविक क्रोध नहीं। यहाँ पे जो है रूपा जी दे रहे, सामान्य पुरुषों के समक्ष नाग अत्यंत डरावना हो जाता है, किंतु सपेरे के समक्ष तो वह खेलने की वस्तु बन जाता है। तो अभी व्यक्ति कौन है, उसके अनुसार क्या हो रहा है। व्यक्ति के अनुसार यहाँ क्या हो रहा है। खिलवाड़ ही हुई प्रश्न, खिलवाड़ हो रहा है उससे, खिलवाड़ हो रहा खिलवाड़ है हो रहा है। अरे नहीं नहीं, खिलवाड़ नहीं, खिलवाड़ क्यों बोल रहे हो। यहाँ पे जो है ये परसेप्शन, अर्थात क्या बोल सकते, वो उस प्रकार से देखता है या ग्रहण करता है, क्यों व्यक्ति के अनुसार है वो। सामान्य व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है, वो जो सांप है वो डरावना है, अरे कब मुझे डस लेगा, वो उसके पास भी नहीं जाना चाहता। लेकिन वही जो है सपेरा क्या करता है, उसको अगर दूर में भी वो दिखेगा तो अपने बस में लाने का वो पूरा प्रयास करता है। वो बल्कि उसके पास जाएगा और उसको अपने बस में लाएगा। मतलब क्या हो गया, उसके लिए वो एक प्रकार का खेल हो गया। तो वो खेल जो है वो डरावना है क्या, नहीं, उसको आदत हो गया। तो यहाँ इसलिए स्पष्टता दिया जा रहा है कि ये किसके आधार पे कि क्या वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका प्रशिक्षण क्या है, उसकी स्थिति क्या है, और वो क्या हासिल कर सकता है। तो सपेरे के लिए क्या है, उसका प्रशिक्षित है वो सांपों के साथ जो भी है खेलने के लिए, और उसको जो परिणाम चाहिए उसके द्वारा वो भी उसको प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए जब कहा जा रहा है कि खेलने की वस्तु है सपेरे, इसी तरह भले ही कोई असुर अपने प्रभाव क्षेत्र में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु भगवान के समक्ष वह निरीह होता है। तो कोई कितना प्रगति कर लेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे कि हम अलग अलग जो है देशवासियों को मिलके आए इधर उधर। कोई जो है चंद्रमा पे जाने का प्रयास करेगा, उसके लिए बहुत सारा खर्चा करेगा वगैरह। लेकिन वास्तविकता क्या है, वह तो वातावरण नहीं है। तो प्रभुपा जी जब कह रहे हैं ऐसा कोई भी प्रभावशाली असुर क्यों न हो, उसको क्या करना है, भगवान के सामने वो निरीह होता है। रावण जो है ये देवताओं के समक्ष अत्यंत भयानक व्यक्ति था। उसने स्वर्ग को भी जीत लिया था और कुबेर जी के साथ युद्ध किया और बहुत सारा जो भी। तो वो रावण जो है उसके क्रूर कृत्यों के कारण बड़ा भयानक था। लेकिन जो भगवान के सामने आया तो वो कांपने लग गया और उसने जो है शिव जी से प्रार्थना शुरू कर दी। लेकिन अभी क्या हो गया, उसका उन प्रार्थनाओं को उसको कुछ लाभ नहीं। श्लोक संख्या 14। सुजन्मर्षितः श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदया निहद्धरिम्। सुखेलिनी माता जी, आप पढ़ सकते हैं क्या? मैं पढ़ू प्रभु। आप पढ़िए।
आप पढ़िए माता जी। प्रफुल्ल मुखी माता जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं, स्टार्ट करूं माता हाँ जी। पढ़ क्रोध हाँ से पढ़िए। मारे सारे अंगों को कंपाते तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है उस राक्षस का किस प्रकार का मानसिकता है, तैयारी है, तो उसको यहाँ दर्शाया जा रहा है। इसलिए श्री स्वामी कहते हैं मनुना प्रचलितानि क्षुभितानि इंद्रियाणि यस्य। मनुना क्रोध के द्वारा जो है वो क्या हो गया है, वो क्षुभित हो गया, क्षोभ आ गया उसके अंदर। तो उससे क्या हो गया, तो इंद्रियानी क्षुभितानि इंद्रियानी, उसकी जो सारी इंद्रिय हो क्षोभ, उसमें क्षोभ आ गया है, क्षुभित हो गई है। यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 15। भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुरोरसि अवंचयत्तिरश्चेनो योगारूढ़ैवान्तकम्। मातृ कृपा माता जी, आप पढ़ सकते हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ पढ़िए। किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रभाव को उसी प्रकार जुठला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। हरे कृष्ण। स्वामी कह रहे अंतकम मृत्युम, यह अंतकम जो कहा गया मृत्यु के लिए कहा गया है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अवंचयत तिरश्चिन्ह, भगवान ने उनके ऊपर जो आघात हुआ है उसको एक और तिरश्चिन्ह और अवंचयत अर्थात जो है उसको चकमा दे दिया है। यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि परम योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। तो अर्थात अगर कोई योग साधना में उस स्तर पर या उच्चतर स्थिति में चला जाता है तो वो क्या करता है, प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निश्चित प्रयोजन था, क्योंकि भगवान के शौर्य से कोई पार नहीं कर सकता। तो ये शक्तिशाली गदा का जो ऐसे प्रसंग महाभारत में भी आता है। वो केवल दुर्योधन और भीम के बीच में नहीं है, लेकिन ये जो है भीम और जरासंध के बीच में है, भीम और जरासंध के बीच में, और अन्य जो अलग अलग जगह पे जो है ये देखा जाता है कि शक्तिशाली गदा का प्रहार, जहाँ पे लाइट बंद कर रे गुड्डू सके, लाइट बंद कर। जो सुप्रतीक हाथी है तो उसके प्रसंग में भी वहां पे आता है कैसे भीम जो है उतर के प्रयास करते हैं कि जो हाथियों का झुंड है उनको मारने का, लेकिन ये जो सुप्रतीक हाथी है वो बड़ा शक्तिशाली था। तो ऐसे ये जो प्रसंग है गदा से प्रहार करने का, तो ये कह रहे कि इसे भगवान का दिव्य शरीर के ऊपर जो है निष्प्रयोजन है, क्योंकि भगवान के शौर्य से कोई पार नहीं पा सकता। तब इसका अर्थ क्या है, जब कहा जाता है कि नहीं नंचिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अरे भगवान का एक जो अंश है उसको क्या है किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा
क्या नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। अंश को, कितने अंश है? कोई बोल सकता है कितने अंश है? एको बहुनाम ये विद्यार्थी का जो बहुनाम हो, बहुनाम मतलब एक जो निडल सुई होता है उसके ऊपर जो है कितने जीवात्मा होते हैं, तो ये कितनी संख्या है? एको बहुनाम, बहुनाम कितने? क्या उसका गिनती हो सकता है? नहीं नहीं, असंख्य है। तो कोई भगवान का जो शौर्य है उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। सिद्ध योगी प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, अतः उन पर मृत्यु का भी वश नहीं चलता। अर्थात यहाँ पे स्पष्टता दिया जा रहा है कि मृत्यु का जो है ये प्रयोजन सिद्ध योगी के ऊपर नहीं है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि योगी पर मृत्यु का प्रहार हो रहा है, किंतु भगवान की सेवा करते रहने के लिए वह उनकी कृपा से ऐसे अनेक प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वच्छंद रहते हैं, अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। तो अब भगवान का क्या स्थिति है, कैसे अपने शौर्य के बल पर स्वच्छंद है और भक्त जो है भगवान के अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित। तो अर्थात भगवान के संबंध के कारण देखा जाए तो क्या है, सभी जो है वो आनंद की अवस्था में रहते हैं। अर्थात भगवान भी अपनी स्थिति में आनंदमय अवस्था में, भक्त भी जो है वो भी अपनी स्थिति में आनंदमय अवस्था में। श्लोक संख्या 17। पुनर्गदाम स्वाम आदाय भ्रामयन्तम अभिष्णुषः अभ्यद्धावधै क्रुद्धः संरम्भात् दुष्टदच्छदम्। बाल गोपिका माता जी, आप पढ़ सकते हैं क्या? हाँ प्रभु जी। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ तात्पर्य नहीं है और आचार्य का भी ज्यादा टीका नहीं। सूत्राधिपति ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभु आजग्ने स तु तां सौम्य गदया कोविदो हनत्। प्रिय बंधु हरिदास प्रभु, आप पढ़ सकते हैं? प्रभु कोई और पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ पढ़िए। सुनीता सूर्यवंशी माता जी। हरे कृष्ण। बलभद्र। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। हरे कृष्ण। सौम्य विदुर ताम गदाम अप्राप्ताम एव अहनत। उसने क्या कर दिया, गदा जो है अप्राप्ताम, उस तक वो गदा गई नहीं और उसके पहले उसने गदा का जो प्रहार है इसको रोक दिया। ये जो असुर है ये भगवान को गदा के द्वारा मारना चाह रहा था, लेकिन वो गदा जो है वो भगवान को स्पर्श नहीं कर पाई। अभी जो है यहाँ पे कोई
तात्पर्य नहीं बोले। एवं गदाभ्यां गुरुविभ्यां हरियक्षो हरिरेव च जिगीषया सम्राद्धौ अन्योन्यम अभिजज्ञतुः। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। इस प्रकार हिरण्याक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से परस्पर प्रहार किया। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो हरियक्षो हिरण्याक्ष, स्वामी बता रहे हैं ये हरियक्ष जो नाम है ये किसका नाम है? ये हिरण्याक्ष का ही नाम है। रूपा जी तात्पर्य कह रहे हरियक्ष हिरण्याक्ष का दूसरा नाम है। श्लोक संख्या 19। तयोः स्पृधोस्तिक्मक अदाहतांगयोः शतास्रवघ्राण विवृद्धमन्यो विचित्र मार्गान् चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायाम् इव शुष्मिनोर्मृदः। राधिका मोहन प्रभु, आप पढ़ सकते क्या? नहीं तो विनोद कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। दोनों योद्धाओं में स्पर्धा थी, दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थी और अपने अपने शरीर से बहुत बहुत रक्त ही रक्त की गंध से वे अधिक क्रुद्ध हो चले थे। जितने की उत्कंठा में वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे कि गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हो। हरे कृष्ण। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पृदो प्रभु जी, स्पर्धमाने हो। प्रभु जी, हाँ बोलिए। जरा मुझे जाना है तो मैं लीव करता हूँ क्योंकि अर्जेंट जाना है। हाँ प्रभु जी, हाँ छुट्टी देना है क्या अभी? हाँ, अभी मैं जाने का है प्रभु जी, तो मैं लीव कर सकता हूँ क्या? पर सफर में हूँ मैं। सफर मत करो आप, हाँ। सफर में जाओ लेकिन सफर मत करो। तो मैं लीव कर सकता है कि प्रभु जी? नहीं तो हमें रुकना है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, रुकना नहीं, मुझे अकेले को जाना है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ, आप धन्यवाद इतना प्रभु जी। भक्तों को प्रेरणा दी है, अच्छे से पढ़े, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। तो स्पर्धमान हो, दोनों के बीच में जो है क्या है स्पर्धा? दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं और उसमें क्षताद, ये इनको जो है क्षति अर्थात क्षति के कारण क्षतास्रवम रुधिरम, जो अलग अलग जख्म क्षति हुई है तो उसके कारण उनका जो खून बह रहा है तस्य घ्राण, और उसके गंध से ये जो है पूरा दुष्ट विरुद्ध मनु यह इलायाम वासितायाम गवि विषय सुष्मिणोर मत्तयो ऋषभयो इव। अभी इनका जो युद्ध है ये किस प्रकार का है? इव तो कह रहे हैं जैसे कोई दो ऋषभयो हो, तयो ऋषभ, जो दो बैल है वो इसलिए युद्ध कर रहे हैं। इलायाम, जैसे दो बैल गाय के लिए युद्ध करते हैं उस प्रकार से वो युद्ध कर रहे हैं।
और इसलिए हम देख रहे क्या आता है, सुष्मिनो हो हरि ही हर्यक्षयो हो मृदो व्यधा व्यभात। तो ये दोनों जो है हरि और हर्यक्ष, भगवान वराहदेव और हर्यक्ष या हिरण्याक्ष जो है, इनका इस प्रकार से युद्ध चलता है। यहाँ पे हम भी तात्पर्य देखेंगे। रूपा जी कह रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी लोक को इला कहा गया है। पृथ्वी पहले इला और वर्ष कहलाती थी, किंतु जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तो यह भारतवर्ष कहलाती है। वास्तव में भारतवर्ष पूरे लोक का नाम है, किंतु कालांतर में भारतवर्ष से भारत का बोध होने लगा। जिस प्रकार कुछ काल पूर्व भारत का विभाजन पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान में हुआ, उसी प्रकार पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी, किंतु जो जो समय बीतता गया इसकी अनेक राष्ट्रों की सीमाओं में बढ़ता गया। तो अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे भारत और पाकिस्तान जो है ये दोनों बंटवारे का ना अलग अलग हो गए। पहले तो एक ही थे, तो वैसे ये पूरा भारतवर्ष जो है उसको एक ही नाम पर्याप्त है। और इसीलिए यहाँ जब बताया जा रहा है इस प्रकार का जो विभाजन है, और उसके कारण से जो है इलावृत वर्ष कहलाता है। श्लोक संख्या 20। दैत्यस्य यज्ञ अवयवस्य माया गृहीत वाराह तनोर्महात्मनः सौरभ्यमय्यां द्विषतोर्विमर्दनम् दृक्ष्वरागा दृशिभिरुतः स्वराट्। सुनंदा माता जी, अवृतः स्वराट्। आप पढ़ सकते हैं क्या? हरे हे कुरुवंशी, वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों के सहित आए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोला गया है किस प्रकार से वो द्विषतो विमर्दनम, अर्थात ये जो दोनों शत्रु है उनका युद्ध है। अभी कौन दो शत्रु है यहाँ पे, वरादेव और तो है हिरण्याक्ष, हर्याक्ष। तो उसको जो है देखने के लिए आ गए। भी यहाँ पे देखा जाए तो विभुदय बोला जा रहा है, तो सारे जो है बड़े बड़े लोग। तो भगवान स्वयं है, तो भगवान की उपस्थिति के कारण बाकी अन्य भी जो है, अभी छोटे बच्चों को चिल्लर पार्टी या ऐसे कुछ बोलते हैं, या नींबू टिम्बू, लेकिन ये जो है ये कोई नींबू टिम्बू नहीं है। अर्थात ब्रह्मा जी जैसे जो महान लोग, इतना ही कि वो भगवान के दृष्टिकोण से उनका जो स्थान है वो छोटा है बहुत, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से जो है हमें ये सारे महात्माओं का बड़ा सम्मान देना चाहिए, और किस प्रकार से वो आदान प्रदान कर रहे हैं उसको सीखना चाहिए। यहाँ पे जो है विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे, माया शक्त्या गृहीता स्वस्वामित्वेन अंगीकृता वाराही तनु येन। वाराही, इसका तनु जो है, शरीर कौन सा है, तो वराह का रूप है।
और ये किस प्रकार का है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि स्वस्वामित्वेन अंगीकृता वाराहितुमेन तस्य मायावर्तु वाराहस्य इत्यर्थः। तो भगवान जो है यहाँ पे कैसे वाराही बन गए और उन्होंने एक माया गृहीता, अर्थात वो माया के स्वामी है, उसको दिखा रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ पे शुरू से। तो यहाँ यज्ञ एव अवया यस्य च, अभी श्लोक में जब कहा जा रहा है दैत्य से यज्ञावयवस्य, तो यज्ञावयवस्य मतलब क्या होता है कि यज्ञ जो है एव यज्ञ एव यज्ञ एव, अर्थात जो यज्ञ है वही उनका क्या है, अवयव है, शरीर है। इसीलिए यज्ञा एवावया यस्य च। आगे श्री स्वामी कह रहे हैं मह्याम मही निमित्तम द्विषतो हो। तो ये मही निमित्तम अर्थात पृथ्वी के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। एवं विदम विमर्दनम युद्धम दिदृक्षु स्वराट ब्रह्मा तत्र आगता। और इस प्रकार से जो है विमर्दनम युद्धम दिदृक्षु, ये जो युद्ध है इसको देखने के लिए स्वराट ब्रह्मा वो स्वेच्छे से आएंगे। ऐसे ब्रह्मा जी जो है तो वहां पे उपस्थित हो गए। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जो है ये बता रहे हैं। ठीक। हाँ, आसन्नम प्राप्तम शौंड्यम शौर्यम मदो वा एनतम ऋषि सहस्राणाम नेता सहस्रणी ही ब्रह्मा। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं ये जो असुर है ये क्या किए, आसन्नम प्राप्तम शौंड्यम शौर्यम मदो वा एनतम। तो अर्थात यहाँ पे जो है ये जो असुर है उसने बड़ी बड़ी शक्ति या पान कर लिया है। और ब्रह्मा जी जो है ये ऐसे हजारों साधुओं के जो है ये नेता है। अभी यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी को जब ऐसे हजारों साधुओं का नेता कहा गया है तो इसलिए उनको यहाँ पे सहस्त्र नहीं बताया जा रहा है। आगे आसन्न शौंडेर अमपेत साध्वसं प्रतिकारमाहार्य विक्रम विलक्ष दैत्यम भगवान सहस्रणी जगात नारायणमादि सुकरम। सुविधा माता जी, आप पढ़ सकते हैं क्या?
को पढ़ा क्या हमने? तात्पर्य को पढ़ना बाकी है। हाँ। दयाल पुरुष प्रभु, ठीक है, आपके लिए ये जो है ये गृह कार्य है तात्पर्य के लिए। तात्पर्य पढ़ूं या नहीं नहीं, अभी जो श्लोक पढ़ा 21 उसका अनुवाद सुनिए। तात्पर्य आपके लिए गृह कार्य है। युद्धस्थल में पहुंचकर हजारों वीरों तथा व्यासम बाहुओं के नायक ब्रह्मा ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उसे युद्ध नहीं कर सकता। अब ब्रह्मा ने आदि सुपर रूप धारण करना श्री नारायण को संबोधित किया। अभी ये जो है श्लोक का 22 देख सकते इसका पूछ लेता है। इसमें आगत्य च नारायणम आह किम कृत्वा, तो किस लिए? दैत्यम विलक्ष, उन्होंने जो है दैत्य को देखा। कथम भूतम, दैत्य जो है ये किस प्रकार से है? तो आसन्नम प्राप्तम शौंडिर्यम शौर्यम मदो वा एना, तो उसके पास जो क्या क्या है दैत्य का शौर्य को बता रहे हैं। संपन्न और मदमते है, तो आसन्नम प्राप्तम शौंडिर्यम शौर्यम मद, तो ये चीजें जो है शौंडिर्य शौर्य मद, अपेतम साधुसम यस्वात् कृत प्रतिकारो है ना। तभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस प्रकार से ये कृतः प्रतिकारो ये न भगवान का जो है वो कैसे प्रतिकार करेगा। अहार्यो अप्रतिकार्यो विक्रमो यस्य, तो ये जो इससे क्या होगा, इससे जो है उसका पराक्रम जो है वो उसको अप्रतिकार्य, अगर प्रतिकार करना बहुत कठिन है, तो इस प्रकार का महान अविक्रमी व्यक्ति है। सहस्रणी सहस्राणाम ऋषि सहस्रनाम नेता, तो ये जो ब्रह्मा जी जो है ये ऋषि सहस्राणाम हजारों जो ऋषि है उनके नेता है। अभी जो दोनों श्लोक एक साथ ही, एष ते देवदेवानां अंगिमूलम् उपेशां विप्राणां सौरभीणां भूतानाम् अप्यनागसाम् आगस्कृत भयकृत विदुष्कृत अस्मत् राधवोरोसुरा अन्वेषण अप्रतिरतो लोकान् अटति कंटकः। दयाल पुरुष प्रभु पढ़िए। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, यह राक्षस आपके चरण कमलों में समर्पित देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा निर्दोष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला आटा बना हुआ है। उन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बनेंगे। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह शेर बना है और समस्त ब्रह्मांड में अपने जोड़ के विषय के खिलाफ में इस अशुभ कार्य के लिए चिंता रखता हो गया क्या पढ़ के? होगा प्रभु जी। तो यहाँ पे जो कह रहे, हे देव, अर्थात भगवान को संबोधित करके बता रहे हैं, आगस कुछ रुथा एवं अपराध आरोप कहा। अरे रुथा मतलब बिना वजह ही जो है क्या हो रहा है, क्या आरोप लगा रहे हैं। अपराध आरोप कहा तत्परिहाराय,
और उसको निकालने के लिए प्रवृत्तो भयक्षुत भीतान ज्ञात्वा दुष्कृत अर्थ प्राणादि हर्ता। ये जो है ये क्या कह रहे हैं, अगर कोई उनके जो भयकृत भीतान, उनका जो दुष्कृत है, पाप में कार्य है, उसको ऐसे व्यक्ति को जो है वो भय प्रदान करते हैं। जो ऐसे पापमय कार्यों को भयकृत भीतान ज्ञात्वा दुष्कृत अर्थ प्राणादि हर्ता। तो किस प्रकार से वो बिना किसी आकस्मिक वृथा एवं बिना किसी कारण के ही जो वो क्या करे, अपराध आरोप का अपराध कर रहे ये, और इसीलिए उनको जो है ये तत्परिहार तो भयकृत विता, तो उसको निकालने के लिए ये क्या किया जाता है, उनको भय दिया जा रहा है। इस प्रकार से भय दिया जा रहा है जिससे क्या हो कि वो पापमय कृत्यों से तत्परिहार आए, दूर रहे। और ये सब देख के जो है वो क्या हो गए, भीतान ज्ञात्वा दुष्कृत अर्थ प्राणादि हर्ता। वो क्या करेंगे, अर्थ प्राणादि हर्ता, वो तो लूट भी रहेंगे और प्राण और सारा जो है मार भी डालेंगे वगैरह। क्या से कहेंगे अभी रूपा जी, हाँ तत्व में क्या बता दें। जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सुर अर्थात देवता कहलाते, दूसरा असुर। यहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं, असुर लोग कैसे जीते हैं। आसुरी ढंग ही ऐसा है कि देवताओं से शक्ति प्राप्त करके उन्हीं को सताया जाए। तो शिव जी का उदाहरण दे रहे हैं, जो भस्मासुर है। जैसे शिव ने यह वर दिया था कि वह जिस किसी के सिर को छू लेगा उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो यही उसे यह वर प्राप्त हुआ, उसने शिव जी का ही सिर छूना चाहा। तो ये असुरों की रीति होती है, असुरों का स्वभाव होता है। किंतु भगवान के भक्त कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहते। यदि उन्हें मुक्ति भी भेंट की दी जाती है तो उसे भी वो अस्वीकार कर देते हैं। तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने में प्रसन्न रहते हैं। तो उनको क्योंकि सर्वोच्च स्वाद प्राप्त हो गया है तो उनको बाकी अन्य स्वाद जो है उसमें कोई मजा नहीं। श्लोक संख्या 24। मैं न माया विनम दत्तम निरंकुशम असत्यम आक्रीड बलवद एव अक्रीड बालवद एव यथा शिविषमम उत्तम यथा शिविषम उत्थितम। ठीक है, प्रफुल्लमुखी माता जी, आप पढ़ सकते हैं क्या? प्रफुल्लमुखी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़िए। यार, उसमें क्या पूछना है, फटाफट पढ़ लो आप, उसमें क्या चिंता करने की बात है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, इस सर्पतुल्य असुर से खेल करने की
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सदैव मायावी, कर्तव्य में दक्ष तथा हेकड़ीबाज है, साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी है। हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ पे जो है हमने पहले चर्चा कर लिया कि ये जो असुर है, वराह हिरण्याक्ष असुर और भगवान वराहदेव के बीच का ये युद्ध है, तो इसके बारे में कैसा उनका आदान प्रदान है, क्या होता है। अभी ब्रह्मा जी का जो कहना है वो क्या है, क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में जो है आगे स्पष्टता आएगा। अर्थात ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं, ब्रह्मा जी को क्यों जल्दी है, तो उसके बारे में आप बात करें। तो ये श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे एनम माँ आश्रय बालवत अज्ञेय युव स्वयं विद्या चूड़ामणि एवं आशिकी भाव। अभी जो है कह रहे कि ब्रह्मा जी बोल रहे कह रहे उसके साथ जो है आप क्या मत करो, आक्रीड्य बालवत माँ, मतलब नहीं, चलो मत, अज्ञ इव, अज्ञ अर्थात जो अज्ञानी व्यक्ति है तो उसके साथ मत करो। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वह स्वयं तो विज्ञ चूड़ामणिर एव आसिति भावा, आप तो क्या है, विज्ञ चूड़ामणि है। अभी यहाँ पे यद यथा आशीषम सर्पमुत्थितम गरुड़ की शेषा, तो अर्थात गरुड़ जी जो है इस सर्प के पीछे, सर्पमुत्थितम गरुड़ की शेषा है। तो यहाँ पे गरुड़ जी का भी उदाहरण दिया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि आप जो है उस गरुड़ के समान हो, जो एक उत्थित जगह हुआ जो सर्प है जिसके पीछे है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। जब सर्प मारा जाता है तो कोई दुख नहीं होता। तो ये जो है प्रहलाद महाराज का जो श्लोक है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि बल्कि जो साधु है उसको भी प्रमोद, आनंद होता है। साधु को ही आनंद प्राप्त होता है जब बिच्छू, सर्प, ऐसे जीव जो बिना कोई कारण दंश कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सर्प मारा जाता है तो कोई दुखी नहीं होता। देहातों के लड़के अभी सांप को पूंछ से पकड़कर कुछ समय तक खेल करते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। इसी प्रकार भगवान चाहते तो असुर को तुरंत मार डालते, किंतु वे उससे उसी प्रकार खेल रहे थे जैसे सांप को मारने के पहले लड़के उससे खेल करते हैं। फिर भी ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि चूंकि यह असुर अत्यंत दुष्ट है और सांप से भी अधिक त्याज्य है, अतः उसके साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। वे चाहते थे कि उसका तुरंत वध कर दिया जाए।
श्लोक संख्या याव एष वर्धेत तां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देव मायाम् आस्ताय तावज्जघ्नम् अच्युत। राधिका मोहन प्रभु, आप पढ़ सकते क्या? श्री ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप अच्युत हैं। कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आवे और यह दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें। निसंदेह आप इसे अपनी अंतरंगा शक्ति से मार सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है ये सही है कि ब्रह्मा जी जो है ये सब बतलाए कैसे उनको सही समय पे मारना चाहिए। निस्संदेह आप इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय इसे मार सकते हैं। तो श्री यह विश्वनाथ चक्रु ठाकुर कह रहे स्वाम वेलम आसुरी आसुरी हे देव। तो अर्थात क्या कह रहे कि ये अभी जो है स्वाम अर्थात अनुकूल वेलाम समय जो है वेला जो है समय अनुकूल है। मतलब क्या अनुकूल क्यों अनुकूल है तो ये समझा रहे स्वाम माया तेन असुर वेलाय अथवा यद्यस्माद् आशी विषयम उत्थितम एनम मन्येति शेषः। तो स्वाम वेला अर्थात जब शक्ति वर्धन होता है और यहाँ पे जो है एक तो यही स्पष्ट है विवृद्ध बलमेनम तुम परमेश्वरोपि हंतुम नैव। आप जो परमेश्वर होके भी उसको मार नहीं सकते। प्रभविष्यसि इत्यैश्वर्य ज्ञानवतोपि ब्रह्मणः प्रेम्णैव निष्ठा शंकितो ज्ञेय। देखा जाए तो ब्रह्मा जी जो है इनके पास पूरा शक्ति ज्ञान है लेकिन प्रेम के कारण जो है वो अस्थिर है। उसी प्रकार से वसुदेव और देवकी जो है ये भी क्या है इनके बारे में भी क्या कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे यथैश्वर्य ज्ञान पूर्णयोपि वसुदेव देवक्यो हो समुद्विजे भवद हेतु हो पंचात अहम अधीरधि इत्यादि वाक्यम। तो बल्कि ब्रह्मा जी के पास इस प्रकार से बड़ा अच्छा शक्ति है ऐश्वर्य ज्ञान पूर्णयोरपि। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पे जो है वसुदेव और देवकी जो है ये भी पूरे शक्ति और ज्ञान के साथ है समुद्र भवदे तो। और इसलिए अभी क्या हो रहा है कि संसार हम अधीरध ही इत्यादि वाक्य तो वो जो है अधीर हो रहा है। इस पे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य नहीं तो हम अगले श्लोक देखेंगे। अभी जो है हम
थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, आपका टाइम। एषा गौरतमा संध्या लोकच्छम्बट्टकरी प्रभु उपसर्पति सर्वात्मा सुराणाम जयम आवह। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत वेल निकट आ रही है। चूंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा है, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाए। तो यहाँ पे जो है विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे छम्बटकरी मतलब विनाशकारी। छम्बड़ इत्यवयम विनाशवाचकम। तो ये छम्बड़, ये आगे जो है यहाँ किस लिए, क्योंकि विनाशवाचक है। श्लोक संख्या 27। अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मोहर्तिको यगा शिवाय नस्तं सुहृदाम् आशु दुस्तरम। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नामक मुहूर्त का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने ही वाला है। अंत अपने मित्रों के हित में आप कृपया इस दुर्जय शत्रु का अविलंब विनाश कर दें। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अभिजीत मध्याह्न मुहूर्तिका मुहूर्त त्रय भवः। तो अभिजीत क्या है, ये मध्याह्न का समय है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मुहूर्तिका मुहूर्त त्रय भवः। अगाध गत प्रायः अतो तावदस्य अविशिष्टोस्ति तावद एव अनुसरम दुस्तरम येन निरस्तर जहित्यर्थः। तो ये जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, देखा जाए तो गत प्रायः, वो जाने ही वाला है। और जितना समय बचा है उसमें जो है क्या करना चाहिए, यद अतो यावत अस्यावशिष्टो शोस्ति तावत, उसका अवशिष्ट भी है उसको नहीं रखना चाहिए। श्लोक संख्या 28। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्यु मयामासादितः स्वयं विक्रमेणं मृदे हत्वा लोकान् अधेहि शर्मणि। सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके निकट आ रहा है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है। अंत आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोकों में शांति स्थापित कीजिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे मुर्शिदेव स्वामी कह रहे त्वां मृत्युम त्वएव शापानुग्रह काले विहितम निर्मितम। तो शापानुग्रह काले अर्थात जब शापानुग्रह का समय था उस समय क्या है, त्वएव आपके द्वारा ही क्या हुआ है, त्वां मृत्युम आपका जो मृत्यु उसका विहितम या जो बनाया गया है वो आपके द्वारा ही बनाया गया है। आसादिता अर्थात प्राप्त शर्मणि सुखे आदे ही स्थापय। तो इसलिए जो शर्मणि सुखे आदे ही स्थापय, तो जो दैत्य है उसको मारने पे क्या होगा, सब कुछ जो है सुखे सुखमय हो जाएगा। सुखे आदि
रूपा जी आप बतला रहे आखिरी जो ये श्लोक है इसका तात्पर्य नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के अंतर्गत भगवान वराह तथा हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। तो अगली कक्षा में जो है हम हरे कृष्णा 19वां प्रभु जी। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, अभी ये लास्ट ही श्लोक रहा होगा ना अपना, सॉरी लास्ट ही अध्याय रहा होगा ना, हाँ 20वां। अभी हाँ तो रफली इसको कितना 2 वीक लगेगा अपने को? अभी हमारे 4 अध्याय है या 3 अध्याय है? हमने 2 4 अध्याय है किए, प्रभु जी, 19 17 20 18 आधा हो है, गया है। 17 18 अभी हुआ जो है, है आधा हुआ है प्रभु हमारा जी। अभी 2 हाँ बचे। 17 18 हो 19 गया ना, अभी हाँ 19 हाँ 19 और और 20 20वां। बाकी है। अच्छा 2 बाकी है, तो कम से कम अभी 2 वीक लगेगा अपने को ना, हाँ 2 हफ्ता लगेगा। रफली 2 वीक लगेगा। ठीक है, ठीक। हाँ ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर जय प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरा एक पॉइंट ऐसा है कि जो 14वें इसका था, ये अर्जुनेश्वर प्रभु जी ने ग्रुप में डाल दिया है। हाँ? जिसको कुछ को ये पढ़ना है ना। हरे हाँ कृष्णा। मिल गया प्रभु, मिल गया प्रभु, मिल गया। नहीं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कैसा है, फिर किसी का रह जाता है ना, तो इसलिए मैं हाँ बोला ठीक। है। ठीक है ना। ओके। हरे कृष्ण। लॉग आउट करना है अभी। यस प्रभु जी। ठीक, ठीक।